नमस्कार, एवर टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और इस समय हमारे साथ में जो है वो संस्कारधानी जबलपुर शहर में आई हुई है। हालांकि उड़ीसा को बिलोंग करती हैं लेकिन मुंबई में रहती हैं। लेकिन इनकी जो अगर मैं बात करूं कि वे ऑफ टॉकिंग से लेके लैंग्वेज जो है वो हिंदी बहुत अच्छी है। और कहते भी हमारे देश में कि विविधता में एकता हमारे भारत देश की विशेषता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जबलपुर शहर संस्कारधारी में। लेजली त्रिपाठी जी आपका। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू सो मच। इट्स सच एन ऑनर कि मैं आपके शो में आई हूँ। जी, और कैसा लग रहा है जबलपुर शहर में आके? जबलपुर शहर आने का मेरा हमेशा से मन था। एंड हमारे साथ सैवी जी हैं जो हमें ये शो के साथ जोड़ी हैं। एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी मैनेजर, ह्यूमैनिटी कंपैशनेट। उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं। वो हमेशा हमें बोलते हैं कि जबलपुर आओ, शोज़ हो रहे हैं। तो मनीषा जी के शो के बारे में सैवी जी ने कहा कि बहुत अच्छी इवेंट हो रही है, सेंट्रल महा इवेंट है, मेगा इवेंट है, टॉप टैलेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मन हुआ कि चलो चलते हैं। एंड होता है कि जिनको हम जानते हैं उनसे ही हम इजीली जुड़ सकते हैं। तो सैवी राणा भारती जी ने हमें इनवाइट किया, हम आ गए। और मनीषा जी का ये शो बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम एक्साइटेड। तो कुल मिला के ये कहें कि जो चार चांद लगेगा वो सैवी जी बैकबोन है जी। और एक जरिया है आपका जबलपुर शहर में आना। संस्कारधानी जो है बहुत ही कह सकते हैं कि संस्कारों से परिपूर्ण है। तो आप जबलपुर शहर में आई हैं तो मेरा एक निवेदन रहेगा कि माँ नर्मदा जी के भी दर्शन करिएगा। और कहते हैं कि माँ रेवा के दर्शन करने से लोग ये कहते हैं कि भाई गंगा जी और सरस्वती जी में आप स्नान करते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है और नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप जाके आई हैं? बिल्कुल, तो मैं आपका हाथ छू लेती हूँ, हो गया मेरा दर्शन। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है टोन आपकी बहुत अच्छी है। कहाँ से, मतलब उड़ीसा से तो आप हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दादा नानी नाना जो भी हैं हमारे, कहीं यूपी से बिलोंग करते हैं, कहीं एमपी से बिलोंग करते हैं। तो आपके साथ भी कुछ है ऐसा? जी, जी। हमारे जो पूर्वज थे, परदादा वगैरह, वो सब यूपी काशी से थे, उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ से वो तो हिंदी जो होती है हमारे रग-रग में है। और उड़ीसा में सब सेटल हो गए थे हमारे परिवार वाले, पापा के परिवार वाले। तो हम वहीं पे पले-बड़े, पढ़ाई किया, फिर बॉम्बे में आके सब सेटल हो गए। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ एकदम से मीडिया का? ये था, मैं हमेशा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल कॉलेज के टाइम पे। एंड वहाँ से मैं गवर्नर अवार्ड्स विन करती थी। फिर मीडिया थोड़ा इंटरव्यूज़ वगैरह लेता था और पूछते। अब मेरे पापा एक अच्छे लेखक हैं, प्रोफेसर हैं। वो टीवी डिबेट्स में जाते थे, हम उनके साथ जाते थे। तो होता है कि वो जब हम टीनेजर्स होते हैं, मन होता है कि हमें सब सुने, जी। हमारी जज़्बातों को सब समझे। तो मैं भी बहुत व्यूज़ देती थी। तो इंटरव्यूज़ ऐसे होने लगी, टीवी टॉक शोज़ वगैरह में बुलाने लगे। फिर होने लगा, कुछ एड्स आए, गाने-वाने आने लगे, फिर फ़िल्म शूट्स होने लगे। तो ये पता चला कि इसमें भी हम अर्न कर सकते हैं, ये भी एक करियर हो सकता है जिसका हमें आइडिया नहीं था, बट अच्छा लगा जान के। डिफरेंट फील्ड है क्योंकि आप एंकरिंग भी करती हैं, इसके अलावा आप फिल्मों में भी काम करती है, फिर आप एड शूट में भी काम करती हैं, फिर आप अगर बात करें कि एल्बम सॉन्ग्स में भी काम करती हैं। तो हर चीज़ का दायरा अलग होता है। तो एक जो न्यू कमर है वो आपके क्षेत्र में आना चाहेगा तो क्या महत्वपूर्ण टिप्स उसको आप देंगे? आई थिंक अगर उनको एक्टिंग में रुचि है या मॉडलिंग में रुचि है, वंस एक बार आ गए, तो कैमरा पीपल जो होते हैं, मेकअप टीम जो होते हैं, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार वही हमें रिकमेंड करते हैं, हमारे को स्टार्स होते हैं। तो कभी-कभी हमारा काम किसी को अच्छा लगा तो वो बात आगे बढ़ती जाती है कि अच्छा इसका काम अच्छा है, इसको बुलाओ, शायद यहाँ पे ये जच जाए। तो मैंने वैसे हेमा मालिनी जी के साथ एक एड भी किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने भोजपुरी में निरहुआ जी के साथ भी फ़िल्म की, निरहुआ हिंदुस्तानी 2। एंड मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में वहाँ के टॉप स्टार अनुज शर्मा जी के साथ रंगरसिया रंगवती किया। तो मैंने हर भाषा के टॉप एक्टर्स के साथ किया। तो मज़ा भी आता है लैंग्वेज सीखने में, बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम करो तो हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे नम्रता से रहो ज़िंदगी में। और कभी गर्व नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, क्योंकि ज़िंदगी में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है और बहुत कुछ अचीव करना है। तो ज़िंदगी कहते हैं ना, सीखते रहो। तो ये मुकाम वही है इंडस्ट्री में। आइडियल किसको मानती है इस क्षेत्र में अपना? आई थिंक मेरे मम्मी-पापा को ही मानती हूँ कि उनका सर ऊँचा रहे तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि कभी-कभी उनको भी कुछ-कुछ ताने सुनने पड़ते हैं। तो हमारी वजह से तो कभी-कभी लगता है कि वो खुश है तो हम खुश हैं। एक चीज़ और कि बहुत सारे, क्योंकि आपका मैंने बोला ना कि अलग-अलग फ़ील्ड है, तो किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं आप? होस्टिंग करने में या एक्टिंग करने में
या टीवी डिबेट में, किस में आप? एक्टिंग में। एक्टिंग में। क्योंकि हम एक अलग किरदार को जान देते हैं, जी। हम क्रिएट करते हैं एक किरदार, हमारी पर्सनालिटी देते हैं। वो एक सोच होती है डायरेक्टर का, एक राइटर की सोच होती है, हम उसको एक जान देते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। क्या हिंदी क्या फिल्मों की अगर बात करें तो किसके साथ काम करना आपके ड्रीम है, और किसके साथ आप चाहती हैं कि वो आपका को स्टार बने या को एक्ट्रेस बने? आई थिंक लाइक सारे एक्टर्स एक से बढ़कर एक है, क्योंकि मैं जिसके साथ भी कभी काम करती हूँ या किसी का काम देखती हूँ वो मेरे तुरंत फेवरेट बन जाते, फिर कभी और देखा तो वो भी फेवरेट बनते। तो क्या कहते हैं ना, बॉलीवुड के एक्टर्स जो है नॉर्मली, आप कभी भी किसी के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करें ना, आपको ना वही लेकिन आप खो जाओगे उनके एक्टिंग देख के। तो ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, उनमें एक जादू है, तो सब एक्टर्स के साथ जितना काम कर सकूँ मुझे वही ड्रीम है, मैं करती रहूँ। बहुत जॉली नेचर है आपका। और अगर मैं बात करूं 2024 की, 22 तारीख को भगवान रामलला आ गए हैं। क्योंकि आप यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूं, तो अब जब आपका ट्रिप लगेगा तो क्या सोचा, अयोध्या जी में जाकर दर्शन करेंगी? ऑब्वियसली इतना पुण्य जगह है वो, इतने सारे। अभी तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे जाके अगर आपने विशेस मांगी तो पूरी ही हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की आस्था लगी है वहाँ पे, और होल वर्ल्ड में जय जयकार हो रही है लॉर्ड राम की, श्री राम जी की। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर वहाँ पे जा पाए, दर्शन कर पाए, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर कि जो भी विशेस मांगेंगे, यहीं बैठ के हम मांगते तो पूरी हो जाती, वहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं क्या चमत्कार क्या होगा। तो चलते चलते, क्योंकि 8 मार्च आने वाला है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर वो जो कि प्रतिभा तो होती है लेकिन उनको समय नहीं मिलता है, और दूसरी बात ये है कि वो डरती हैं। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को जिनमें गट्स तो है बट वो मंच नहीं मिलता, जैसे सैमी जी आपके साथ में है, तो कह सकते हैं एक आपके साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम है, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि सिमरन जी, क्या होता है कि परिवार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ना हम अपनी ज़िंदगी में, जैसे सावी जी हैं, सावी राणा भाटी जी हैं, उनका जो शी इज़ अ क्वीन ऑफ कंपैशन, वो अपने भारती ट्रस्ट, भारती इवेंट से बहुत कुछ आगे लेके जा रही है वुमेन को ही सपोर्ट करके। शमीम जी भी है हमारे बॉम्बे में, ये सब मिलके, शमीम जी एंड सावी राणा भाटी जी मिलके बहुत सारे कैलेंडर लॉन्चेस, मैगजीन लॉन्चेस, वुमेन के एम्पावरिंग मोमेंट्स करते हैं। वो हमेशा लेडीज़ को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे एसिड अटैक्स पे भी सावी जी के साथ हम अभी फिल्म भी बना रहे हैं, तो एसिड अटैक विक्टिम्स पे, तो जितना हो सके ना वो वुमेन को बहुत क्या कहते हैं, एम्पावर करते हैं, एंड वी फील स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। आंखें बंद करके हम जा सकते हैं उनके साथ, और वो भी इसी वजह से बहुत सारे इवेंट्स लेके भी आती है। क्रूज़ पे मैं उनके साथ इवेंट में गई थी, वहाँ पे भी क्राउनिंग सेरेमनी हुआ था। तो जो होता है ना, अलग कुछ होता है, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं, और मैं देखती हूँ कि विमेन ईच अदर को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे अच्छे लेडीज़ के साथ जुड़ी हूँ। और आज मनीषा जी का भी इवेंट है, एंड उनका इवेंट बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो कपड़े भी पहने हैं सारे मनीषा जी के ही हैं, तो उनका ये डिज़ाइन है, आप देखेंगे हमारे बाकी सारे सेलिब्रिटीज़ भी वही पहने हैं। एंड सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि विमेन जब राइज करे, अब हमें भी साथ लेके जा रहे हैं, एंड हम सेफ फील कर रहे हैं, एंड आप भी हमारे साथ हो। मैं आपको तो वैसे भी जानती हूँ, हमारा पारिवारिक रिश्ता है जी। तो बहुत सारी बातें की आपने, और चलते चलते बस एक सवाल, क्योंकि 2024 है, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, एक तरीके से मोदी जी फिर से जो है इलेक्शन में आने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार, तो मतलब आपकी बार 400 पार? यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सारी बातें की और बहुत सारी टिप्स भी बताई जो न्यू कम, और ऐसे ही खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हिंदी फिल्मों में भी आप नजर आए, और साथ ही साथ टीवी जगत में भी नजर आए। जो भी आपके सपने हैं, भगवान रामलला जो है वो कंप्लीट करें। हम फिर मिले, हम फिर से मिलेंगे। और आप नर्मदा मंदिर जो कहते हैं ना, पानी छू के आए, मैं आपको छू के जा रही हूँ, सारी विशेष फुलफिल होंगी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।